हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने कैलकुलेशन पार्ट्स देखे थे और रिलेशनशिप डेल्टा एच एंड डेल्टा यू देखा था और वर्क डन दिखा था हमने केमिकल रिएक्शन में. नाउ से दिस द वर्क डन केमिकल रिएक्शन के डिपेंड दिस कैलकुलेशन. Calculate the work done in oxidation of the 4 mole of SO2 at 25 degrees Celsius if 2 SO2 gases plus O2 gases in this all are gases in the form and twice SO3 gases. In this reaction, say this, उन्होंने क्या बोला गया है, क्या बोला है, रिएक्शन दिए बट क्या बोला है, रिएक्शन देने के बाद भी क्या बोला है, 4 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट करो. मतलब 4 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट करो. SO2 कहाँ पे, यहाँ पे. यहाँ पे कितना मोल ऑफ SO2 रिएक्ट हुआ है, 2 मोल ऑफ SO2 रिएक्ट हुआ है. उन्होंने क्या बोला है, ऑक्सीडेशन डन, वर्क डन इन ऑक्सीडेशन 4 मोल. वर्क जो डन होने वाला है वो 4 मोल पे डन होने वाला है. मतलब हमें रिएक्शन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी दी हुई रिएक्शन से. तो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द 4 मोल ऑफ SO2 द रिएक्शन इज, अब 2 के जगह कितने मोल लेंगे हम, 4 मोल ऑफ SO2 गैसेस. 4 मोल ऑफ SO2 गैसेस किया गया तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल है, ये भी चेंज हो जाएंगे. कितने बन जाएंगे, 2 है तो 2 से इंक्रीज हो जाएंगे. यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 O2 गैसेस. अब करो इसके रिएक्शन तो क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा, ये 2 से 2 से और बढ़ गया, पहले 2 थे तो 2 से और बढ़ गया तो ये बन जाएगा हमारा 4. और ये ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8, 8 प्लस 4, तो देखो 4 3 12, 8 प्लस 4 12 है, ऑक्सीजन 12 और सल्फर कितना है हमारा 4. देखो ये हमारा, तो ये चेंज करना पड़ा क्योंकि उन्होंने बोला वर्क डन कब होगा, 4 मोल ऑफ गैसेस. तो ये देखो कंफ्यूजन करने वाला न्यूमेरिकल हमेशा रहता है. हमें लगा ये रिएक्शन दिए तो हम एकदम से न्यूमेरिकल कट करना स्टार्ट कर देते, पर देखो इन्होंने हमें कंफ्यूज किया. हमें रिएक्शन तो दी बट बोला कि चेंज करो, वर्क डन कब होगा, 4 मोल ऑफ गैसेस पे होगा, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ा ये रिएक्शन को. तो कभी कभी क्या होता है, हमारा ये कंफ्यूजन होता है, हम रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं पर देखो इन्होंने घुमा के पूछा है तो हमें रिएक्शन अपनी बदलनी पड़ी. 2 के जगह हमें कितने SO2 लेने पड़े, 4 मोल ऑफ SO2. इसकी वजह से ऑक्सीजन भी चेंज होगा. यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे, ट्वाइस O2 से, तो इसकी वजह से हमारा जो गैसेस फॉर्म ऑफ 4 SO3 बनेगा. अब पुट दिस रिएक्शन, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क का हमने देखा था चेंजेस ऑफ दिस, इस तरह से होता है राइट. डेल्टा एनजी फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद ये वाला, सॉरी यहाँ पे हमने देखा था डेल्टा एनजी कैसे आते हैं, वर्क का वो फॉर्मूला अगर पुटअप किया एक्सटर्नल प्रेशर से, तो आइडियल गैस का फॉर्मूला पुटअप करने के बाद हमारा डेल्टा एनजी आरटी आता है. तो ये फॉर्मूले में हमें वर्क कैलकुलेट करना है. तो हमारा वर्क क्या है कि वर्क इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एनजी आरटी. यू नो दैट मोल कितना है अभी. अब हम कौन सी रिएक्शन लेंगे, हमारा यही रिएक्शन हुआ था कि डेल्टा एनजी अगर हमें कैलकुलेट करना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस एंड मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस. तो नाउ से दिस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस कितना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसेस कितना है, 4 मोल है. यहाँ पे 4 मोल ऑफ रिएक्टेंट गैसेस. अब देखो इस इक्वेशन में, इस न्यूमेरिकल में हमने ओनली गैसेस हाइड्रोजन का ही 3 लिया था और कार्बन का क्यों नहीं लिया है 2, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म है. पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, दोनों रिएक्टेंट गैसेस फॉर्म में, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 + 2 मोल्स. कितना होता है 4 + 2 6. यहाँ पे 6 कैसे है, क्योंकि दोनों गैसेस फॉर्म में है, इसलिए हमें दोनों को एडेड करना पड़ेगा. रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो एक ही है, तो 4 - 6 यहाँ से इस तरह से. तो हमारा डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आई, -2 मोल. और बट 298 केल्विन कैसे आया, 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है ना. गैसेस फॉर्म में हमारा क्या रहता है कि इस तरह से रहता है. तो हम गैसेस फॉर्म में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, ये मैंने नेक्स्ट फॉर्म कैलकुलेशन में बताया था. फिर से वही 273 केल्विन प्लस 25 हमें ऐड करना पड़ेगा. तो हमारा कौन सा टेम्परेचर आ जाएगा, 298 केल्विन. गैसेस फॉर्म में हमेशा 273 कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है. तो उन्होंने इन रिएक्शन में कितना डिग्री टेम्परेचर बताया, बोला 25 डिग्री सेल्सियस. तो हमें 273 में 25 डिग्री ऐड करना पड़ेगा. तो हमारा कौन सा टेम्परेचर आएगा, 298 केल्विन. हेंस पुट दिस फॉर्मूले में. तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू -2 मोल. आर की वैल्यू हमारी 8.314 जूल पर किलो इनवर्स एंड मोल. यहाँ पे किलो जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या, नहीं. यहाँ पे किलो जूल में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. इस फॉर्मूले में जैसे हमने कन्वर्ट किया था, इसको यहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. और टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन. कैलकुलेट दिस. कैलकुलेट करने के बाद वर्क की वैल्यू हमारी आ जाती है 4.955 जूल में. तो जूल को हमें किलो जूल में, यहाँ पे जूल किलो जूल करना पड़ेगा. तो 4 पॉइंट डिवाइड बाय किया तो 4.955 आता है. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. सिंस क्या हुआ कि 4.955 मतलब ज़्यादा आई,
तो वर्क क्या 0 से ज़्यादा है, मतलब वर्क डन इज ग्रेटर दैन 0, है ना। हमारी वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में आई है ना, माइनस में आई है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि वर्क डन इज, वर्क्स की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है और डेल्टा एन जी इज निगेटिव फॉर्म में था, -2 मोल में था। तो इसमें ही पता चल गया हमारा, देखो ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, हमें ये सेंटेंस पूछा गया ना वर्क डन कौन से इसमें रहेगा, तो ये देखो हमारे ऑलरेडी डेल्टा एन जी की -2 था, हमारी वर्क की वैल्यू ऑब्वियसली 0 से क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी और पॉजिटिव में ही आएगी। तो मिल गई हमें पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे -2 है ना। अगर यहाँ पे +2 होता तो हमारी वहाँ पे वैल्यू वर्क की क्या आती, माइनस में आती। ये साइन हमें बताता है। अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल, कैसे समझा ना, ओके।